नहीं कर पा रहे हैं ये लोग। अभी पहलगांव में 1 साल भी नहीं हुआ अटैक हुए, सबको मालूम है कि गृह मंत्री अमित शाह जी का जो लौंडा है वो बीसीसीआई को कंट्रोल कर रहा है। तो ऐसी क्या जल्दबाजी है कि भारत और पाकिस्तान का मैच इसी साल सितंबर महीने में होने वाला है? भूल गए क्या? खत्म हो गई देशभक्ति कि केवल देशभक्ति हम ही लोग करें? तुम लोग केवल अय्यासी करो, मन से खड़े होकर हम देशभक्त चिल्लाएं और पीछे बैकडोर से पाकिस्तान को एंट्री दे दो। मरे हमारे लोग और एंजॉय तुम लोग करो। ऐसी देशभक्ति मेरे से ना हो पाएगी। और जो इस देशभक्ति का समर्थन कर रहा है, मेरी नज़र में उससे बड़ा कोई देशद्रोही नहीं। मैं तो कहता हूँ मेरी नज़र में हर वो व्यक्ति देशद्रोही है जो अपनी छवि चिपकाने के लिए दिखावे का विकास कर रहा हो। माननीय प्रधानमंत्री जी जिस क्लास में बैठे हैं ये रियल नहीं है। ये जो खिड़की दिख रही ना, यहाँ पर भी एक स्क्रीन लगाई गई है जिससे कि यहाँ खिड़की दिखे। मतलब क्या हम इस कंडीशन में हैं कि हमारा भारत का प्रधानमंत्री किसी सरकारी स्कूल में जाए, वहाँ एक्चुअली कंडीशन ना हो, उसमें भी दिखावा करना पड़े? क्योंकि सपने बेच रहे हैं तो सब चीज़ें दिखावटी हैं, खुद भी दिखावटी हैं और चीज़ें भी दिखावटी हैं। कितना इसका मजाक बना है कि भारत में कोई ऐसा स्कूल नहीं जिसमें वास्तव में ऐसी ओरिजिनल क्लासरूम हो जैसे कि चाइना में है। ये चाइना की वास्तविक तस्वीर है, सरकारी स्कूल का क्लासरूम है, ये कोई मजाक नहीं है। और हमारे प्रधानमंत्री एक छोटे से क्लासरूम में कहीं टेंट लगवा के फोटो खिंचवा लिया है। मतलब इसमें भी दिखावा। तो हालात तो होंगे ना शिक्षा व्यवस्था के। भारत के सरकारी स्कूलों की बिल्डिंग ये देख लो, कांग्रेस ने बनाई थी, गलती उनकी है। इतनी कमजोर बिल्डिंग क्यों बनाई? क्योंकि वर्तमान में भाजपा ने सिर्फ और सिर्फ भाजपा के हेडक्वार्टर बना पाए हैं। सरकारी स्कूल तो बनाना बहुत दूर की बात है, या तो बंद कर रहे हैं या टूट रहे हैं खुद से ही। एक सरकारी स्कूल का उद्घाटन बता दो प्रधानमंत्री जी ने किया हो जिसका उन्होंने रिबन काट दिया हो। वही पुराने स्कूल उनको बंद करने की तैयारी की जा रही है, क्योंकि अब उसका प्राइवेटाइजेशन होगा। स्कूल बंद होंगे, टूटेंगे, तभी तो प्राइवेट स्कूल्स आगे आ पाएंगे, अपने मित्रगणों को वो ठेका दे पाएंगे। ये भारत के सरकारी स्कूलों की और ये चाइना का सरकारी स्कूल। मैं मानता हूं ना कि जिन लोगों ने हमें सपने दिखाए हैं और वो सपने अगर पूरे नहीं कर पाए हैं, झूठे सपने दिखाए हैं, वो देशद्रोही हैं। वो अधिकारी देशद्रोही है जिसके चलते यहाँ पर ये बिल्डिंग टूटी है और इन मासूमों की हत्या हुई है। वो नेता देशद्रोही है जिसके क्षेत्र में ये स्कूल था, और वो नेता है वसुंधरा राजे का लड़का, सांसद है वहां पर, और ये खुद मुख्यमंत्री रही हैं। इतने साल तुमने क्या किया? स्कूल जर्जर का जर्जर ही बना रहा, और बाद में आके बोल रही हो कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजनीति, यहाँ के सांसद को जूतों से लेकर मारना चाहिए। 7 लोगों की मौत गई, इसमें राजनीति की बात कर रहे हो? सांसद किस लिए चुना तुम्हें हमने? इस 7 में से पता नहीं कौन क्या बनता, और राजनीति नहीं होनी चाहिए। क्या बेशर्मी इस देश में चल रही है। और उससे भी बड़ा गद्दार और देशद्रोह तो ये यहाँ की मीडिया है। ये दलालों और दलालिनियों को देखो, साले मेकअप लगा के एसी रूम में बैठ जाते हैं, जमीन पर क्या हो रहा है पता ही नहीं है। तो इन्हें तो वही दिखाने को कहा जाएगा जो देश में चल रहा है। इस देश में क्या चल रहा है मुझे बताओ। कहीं प्रधानमंत्री किसी स्कूल का उद्घाटन करने गए हो? बताओ। प्रधानमंत्री जो करते हैं बस वही दिखा पाएंगे। क्या करते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी? सिर्फ रोड शो करते हैं। मैं दर्जनों फोटो दिखा दूं उनकी रोड शो को लेकर, दर्जनों फोटो दिखा दूं मैं रोड शो को लेकर। क्या हमने रोड शो करने के लिए इनको चुना है? मुझे कोई भी 10 फोटो भेज दो कि इन्होंने स्कूल का उद्घाटन किया, रिबन काट रहे हैं, सिर्फ 10 फोटो भेज दो मुझे कोई। मैं दर्जनों फोटो ऐसे दिखा सकता हूं। मैं दर्जनों फोटो दिखा सकता हूं कि धर्म के नाम पर मंदिर मंदिर घूम रहे हैं, अपने आप को भगवान और भक्त घोषित करने में लगे हुए हैं। कोई 10 फोटो दिखा दो कि इन्होंने हॉस्पिटल का उद्घाटन किया हो, सिर्फ रिबन काट रहे हो। 10 फोटो दिखा दो मुझे।